भारत माता की, भारत माता की, नैना देवी मैया की, नैना देवी मैया की। नैनीताल शीतकालीन कार्निवाल 2025 के इस शुभ अवसर पर मंच पर आसीन नैनीताल विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सरिता आर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई प्रताप बिष्ट जी, नगर पालिका परिषद नैनीताल की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती खेतवाल जी, श्री दीपक रावत जी, कमिश्नर कुमायूं, श्री ललित मोहन रयाल जी, जिलाधिकारी नैनीताल और यहाँ पर उपस्थित हमारे आए हुए सभी अतिथिगण, उत्तराखंड सरकार में दर्जा मंत्री श्री सुरेश भट्ट जी, अनिल डब्बू जी, दिनेश आर्या जी, नवीन वर्मा जी, शांति मेहरा जी, डॉक्टर रतूड़ी साहब, श्री रणदीप सिंह पोखरिया जी और हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष नितिन कार्की जी, देवेंद्र ढेला जी, गोपाल रावत जी और सभी हमारे अतिथिगण, भावना मेहरा जी समेत अनेक यहाँ पर हमारे, क्योंकि मैं यहाँ से सबके नाम की औपचारिकता में न जाते हुए सभी आए हुए अतिथिगण, सभी महानुभाव और आज इस विंटर कार्निवाल के अवसर पर यहाँ पर पधारे बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, सभी हमारे बुजुर्गगण और मेरे युवा साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे आज इस शीतकालीन कार्निवल के माध्यम से आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज का ये अवसर कई मायनों में विशेष है, क्योंकि आज हम जहां एक और नैनीताल में इस भव्य विंटर कार्निवाल के लिए एकत्रित हुए हैं, वहीं नैनीताल के समग्र विकास के लिए भी आज यहाँ आने से पहले सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाओं को आज जनता को समर्पित किया गया है। इसके साथ ही आज का दिन ये इसलिए भी अत्यंत विशेष है क्योंकि आज हमारे पृथक राज्य के निर्माण को साकार करने वाले भारतीय राजनीति के अजात शत्रु पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है। मैं इस अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर हम नैनीताल जनपद के अंतर्गत 121 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 12 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं आज हमने यहाँ शिलान्यास किया है, जिसके अंतर्गत आज हम एक और जहाँ इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 29 करोड़ रुपए की लागत से सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण भी आज किया गया है। वहीं पार्किंग की समस्या के स्थायी समाधान के लिए 72 करोड़ रुपए की लागत से रामनगर में बहुमंजिला पार्किंग, तल्लीताल में ऑटोमेटेड मल्टी लेवल पार्किंग का शिलान्यास करने के साथ साथ नैनीताल में 42 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की सरफेस पार्किंग निर्माण कार्य का भी आज भूमि पूजन भी यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही नैनीताल जनपद की विभिन्न विधानसभाओं में अनेक विद्यालयों के पुनर्निर्माण के कार्य, उसके साथ साथ अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी विकास परियोजनाओं से न केवल नैनीताल जनपद में पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी, बल्कि स्थानीय नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने में भी
इसका अहम योगदान होगा। भाइयों बहनों, ये हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि नैनीताल की पावन भूमि पर 7 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद शीतकालीन कार्निवाल का आयोजन इतने भव्य रूप में किया जा रहा है। जैसा मुझे पहले दिन से बताया गया कि हजारों हजार की संख्या में पहले दिन से यहाँ के स्थानीय लोगों ने, आए हुए हमारे सैलानियों ने बड़े उत्साह से, बड़े उमंग से, जोश से इसमें भाग लिया है। इस 4 दिवसीय विंटर कार्निवल के माध्यम से जहां एक और यहां आने वाले लोगों को यहां की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता को नजदीक से देखने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, वहीं हमारे परंपरागत हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पाद और पहाड़ी व्यंजनों को भी प्रदर्शित किया जा रहा है, जिससे पर्यटक हमारी लोक संस्कृति, कारीगरी, पारंपरिक स्वाद से परिचित हो रहे हैं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस महोत्सव के दौरान जहां एक और प्रतिदिन आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी देश और राज्य के कई हमारे प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुति उनके द्वारा दी जा रही है। वहीं बोट रेस, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक झांकियों, लाइट एंड साउंड शो तथा मनमोहक बैंड प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी किया जा रहा है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि कार्निवल में पर्यटकों के लिए प्रकृति भ्रमण, ट्रैकिंग, एस्ट्रो टूरिज्म तथा आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियों का आयोजन भी किया गया है। इसके साथ ही इस कार्निवल के माध्यम से जोड़ा, चांचरी, छोलिया नृत्य, ढोल दमाऊ, हुड़का, रणसिंगा और मसकबीन जैसे पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां भी यहाँ दी जा रही हैं। वहीं ऐपड़ कला, रिंगाल शिल्प, ऊनी वस्त्र और अन्य पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये विंटर कार्निवल न केवल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोक कलाओं को प्रदर्शित करने का एक उत्कृष्ट मंच साबित होगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ तीर्थाटन और पर्यटन को प्रोत्साहित करने को भी संकल्पित होकर कार्य कर रही है। चाहे वो केदारखंड हो, मानसखंड हो, यहाँ के सभी पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान और सौंदर्यीकरण की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। इसी क्रम में सिद्धपीठ नैना देवी मंदिर के साथ साथ कैंची धाम, तल्लीताल में हनुमानगढ़ी और मुक्तेश्वर धाम सहित क्षेत्र के विभिन्न पौराणिक मंदिरों का विकास किया जा रहा है। आज हम जहां एक और प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन और वेडिंग डेस्टिनेशन के क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं, वहीं राज्य में साहसिक पर्यटन जैसे ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और माउंटेनियरिंग को भी बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमने राज्य में 12 महीनों पर्यटन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए शीतकालीन यात्रा की भी शुरुआत की है। इतना ही नहीं, हम प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही मंडलों में एक एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना भी करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार अपने पारंपरिक मेलों, उत्सव और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। ये नैनीताल का विंटर कार्निवल भी इसी शीतकाल के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ हमारी लोक संस्कृति, कला और पारंपरिक विरासत को प्रदर्शित करने का उत्कृष्ट एक मंच बन सकता है। आप लोगों को भली भांति स्मरण होगा कि पहले के समय में यहाँ पर नवरात्रों के अवसर पर नैनीताल में शरदोत्सव और ओटम फेस्टिवल का आयोजन किया जाता था। हमें ऐसे आयोजनों को पुनः शुरू करना चाहिए ताकि क्षेत्र में
सांस्कृतिक गतिविधियों को और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। भाइयों बहनों, हम पहाड़ से हो रहे पलायन को रोकने और स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। एक जनपद दो योजना के माध्यम से हमारे स्थानीय आजीविका के अवसर को बढ़ावा दिया गया है, जबकि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही होम स्टे, स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति और मेड इन उत्तराखंड जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का भी काम कर रहे हैं। आज इस क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में संचालित होने वाले होम स्टे, जिनके माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार प्राप्त हो रहा है। हमारे इन सभी प्रयासों का परिणाम है कि आज हमें विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी हमारा राज्य नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हमने हाल ही में जारी पलायन निवारण आयोग की सर्वे रिपोर्ट में रिवर्स पलायन में 44% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की है। इसके साथ ही हमें जहां पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वेस्ट वाइल्ड लाइफ तथा वेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, वहीं सतत पर्यटन के लिए वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में 1-2 आज पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से हमारे 4 गांव जखोल, हरसिल, गुंजी और सूपी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को भी पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है, क्योंकि हमारी देवभूमि में हमारी संस्कृति सनातन की आत्मा बसती है। हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने इसी पवित्र भूमि में संपूर्ण विश्व को ज्ञान और अध्यात्म की ज्योति से अलौकिक करने का कार्य किया है। इसलिए हमारी सरकार ने देवभूमि के देवत्व की रक्षा के लिए अनेकों कठोर निर्णय लिए हैं, परंतु विपक्ष के लोगों को हमारी संस्कृति और परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों को लैंड जिहाद की जब हम कार्रवाई करते हैं उस पर भी परेशानी होती है, अवैध अतिक्रमण हटाते हैं तो ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। आप सब लोग भली भांति जानते हैं, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जहां 2-3 दशक पहले एक विशेष समुदाय का कोई अस्तित्व नहीं होता था, आज बड़ी संख्या में उन क्षेत्रों में डेमोग्राफी का बदलाव का खतरा पैदा हो गया है। बहुत चेंज आया है। कुछ लोग सुनियोजित ढंग से खाली पड़ी पहाड़ी क्षेत्रों में लैंड जिहाद कर हमारी जमीनों पर कब्जा करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। हमारी सरकार ने इस सुनियोजित रूप से होने वाले लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से भी अधिक भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। हमने रंग बिरंगी चादरें धर्म की आड़ में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 500 से अवैध रूप से निर्मित हुए निर्माणों को ध्वस्त किया है। और आगे भी मैं आज इस नैनीताल की पावन नगरी से कहना चाहता हूं कि आगे भी हम इस अभियान को जारी रखेंगे। हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। भाइयों बहनों, कुछ लोगों को अपने राजनीतिक चश्मे से समाज में देश उत्पन्न कर रहे लव जिहाद, थूक जिहाद और ऐसी घृणित मानसिकताएं दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत में राज्य में लव जिहाद जैसे कुकर्त्यों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ लोग नाम बदलकर, पहचान छिपाकर हमारी मासूम बेटियों को, बच्चियों को शिकार बनाते हैं। हम कोई मुल्लावादी सोच वाला उनके साथ ज्यादती करता है तो आप ही बताइए, क्या हमें उनको इसकी खुली छूट देनी चाहिए? इस प्रकार की जिहादी मानसिकता ही हमारा सामाजिक स्वाद खराब करती हैं। इसलिए हम देवभूमि में इस घृणित मानसिकता को किसी भी सूरत में पनपने नहीं देंगे। हम राज्य में सख्त दंगारोधी कानून लाकर दंगा फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। आप सबने देखा होगा, पिछले वर्ष बनभूलपुरा क्षेत्र में हुए दंगे में
जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया, उनके साथ किस प्रकार से कानून के द्वारा पूरी तरह से सख्ती बरती गई, आज भी वहां के लोग याद करते हैं। हमने बनफूलपुरा में दंगाइयों के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई की थी। आज कोई भी दंगा करने वाला व्यक्ति दंगा करने से पहले 100 बार सोचता है कि उसको इस दिशा में जाना है कि नहीं जाना है। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सभी धर्म के नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू किया है। लेकिन कांग्रेस को समान नागरिक संहिता से भी तकलीफ है। उन्हें लगता है इससे एक विशेष समुदाय के अधिकार छीने जाएंगे। देश कानून से चलता है। सैकड़ों साल पुरानी कबीलाई मानसिकता वाली सोच से, जिसमें महिलाओं के शोषण को खुली छूट दी गई थी, अब यूसीसी से बहु विवाह, हलाला जैसे कुकृत्यों से महिलाओं को आजादी मिलेगी, तो इसमें भी कुछ लोगों को खराबी नजर आती है। लेकिन कुछ लोग अपने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में एक नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब अगले वर्ष से सभी मदरसों में सरकारी बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में जिहादी मानसिकता को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। हमने राज्य में बच्चों को गुमराह करने वाले 250 से अधिक अवैध मदरसों को पर भी ताला लगाने का काम किया है। इसमें भी कुछ लोगों को परेशानी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोग चाहते हैं कि खास वोट बैंक हमेशा उनका एक टूल किट बना रहे, इसलिए उन्हें इससे भी दिक्कत है। भाइयों बहनों, हमने राज्य के अंदर ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से सनातन धर्म को बदनाम करने वाले, धर्म के मार्ग में बाधा पैदा करने वाले, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले ऐसे विधर्मियों के खिलाफ भी हम पूरे राज्य के अंदर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कई घुसपैठिए सनातन धर्म की आड़ लेकर देवभूमि की पवित्रता और सनातन परंपराओं को कलंकित करने का काम कर रहे थे। हम चुन चुनकर ऐसे लोगों को उत्तराखंड से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं इस मंच से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत, अस्मिता और मूल स्वरूप के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। हमारी सरकार ऐसे षड्यंत्रकारियों को देवभूमि से निकालकर ही दम लेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने जहां राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, वहीं भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमने पिछले 4 वर्षों में राज्य के अंदर लगभग 27,000 से के आसपास युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं। वहीं 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। हमने राज्य में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आईएएस, पीसीएस स्तर के अधिकारियों सहित 200 लोगों पर सख्त कार्रवाई की है और प्रशासन को पारदर्शी बनाने का प्रयास भी किया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समस्त देशवासियों से आह्वान किया है कि सभी भारतवासी स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प और मजबूत हो और सशक्त हो। मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्निवल में हमारे स्वदेशी उत्पादों के कई स्टॉल लगे हैं, जिनमें हमारे स्थानीय कारीगरों को, शिल्पकारों को, किसानों को, महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ के मंत्र को आत्मसात करते हुए अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें। यदि हम स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे तो हमारा ये कदम न केवल हमारे कारीगरों, किसानों, उद्यमियों को सशक्त बनाएगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती प्रदान करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को एक जन आंदोलन का रूप देकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः
आप सभी को भव्य शीतकालीन कार्निवल के सफल आयोजन की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।